हल्दी घाटी की घाटियों में आज भी एक सवाल तैरता है। उस दिन असल में क्या हुआ था? एक राजा जिसने झुकना मंजूर नहीं किया और एक युद्ध जिसके बाद धरती भी पीली पड़ गई। शाम ढल रही है, हवा में एक अनजानी बेचैनी है। मेवाड़ की ओर से घोड़े टापते हुए आगे बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप, चेहरे पर दृढ़ता, आंखों में एक ही संकल्प, मेवाड़ झुकेगा नहीं, चाहे प्राण ही क्यों न दे दूं। उधर मुगल सेना, सेना नायक मानसिंह के नेतृत्व में दोनों पक्ष बस टकराने ही वाले हैं। और फिर ढोल की आवाजें तेज होने लगती हैं, धूल उड़ती है, धरती कांपती है। दोनों सेनाएं एक दूसरे की ओर टूट पड़ती हैं। इस्पात की टकराहट, घोड़ों की चीख, हर दिशा में मानो आग भड़क उठी हो। युद्ध की शुरुआत में ही प्रताप का भाला ऐसा वार करता है कि दुश्मन की पहली पंक्ति बिखर जाती है। चेतक बिजली की तरह आगे बढ़ता है। प्रताप हर प्रहार के साथ इतिहास लिख रहा है। चेतक घायल होने के बावजूद प्रताप को दुश्मन के सबसे गहरे हिस्से तक ले जाता है। और वहां सामने खड़े हैं सेनापति मानसिंह। एक पल जिसमें दो नजरें टकराती हैं, एक ओर साम्राज्य की शक्ति और दूसरी ओर वतन की आजादी। और तभी एक तीर चेतक के पैर में आ लगता है। प्रताप समझ जाते हैं, अब या तो विजय या अंत। चेतक चोट के बावजूद प्रताप को लेकर तेजी से युद्ध भूमि से दूर भागता है। पीछे दुश्मन की टापों की गड़गड़ाहट, लेकिन चेतक अपनी आखिरी सांस तक दौड़ता है। वो एक ऊंची छलांग लगाकर तालाब पार करता है, इतनी ऊंची कि आज भी हल्दी घाटी उसकी गूंज सुनती है। दूसरी तरफ गिरते ही चेतक ढह जाता है। प्रताप उसके सिर को गोद में रखते हैं, आंखों में नमी, पर हृदय में वही आग। युद्ध हार सकता हूं, पर मेवाड़ नहीं। हल्दी घाटी का युद्ध निर्णायक नहीं था, पर इसने दुनिया को एक बात समझा दी, साम्राज्य कितने भी बड़े हों, पर आस्था उससे भी बड़ी होती है। प्रताप की ये आस्था आज भी अनगिनत दिलों में जिंदा है। जब भी हल्दी घाटी की हवा चलती है, वो एक ही बात कहती है, वीरता हारती नहीं, बस इतिहास लिखती है।